लालू जी अभी कह रहे थे, इस उम्र में बता रहे थे कि आंख सेकने जा रहे हैं। सोचिए कि ये व्यक्ति जब जवानी में मुख्यमंत्री रहा होगा, उस समय इसकी नजर कैसी होगी महिलाओं पर। बेटी जब 9वीं कक्षा में जाती है, उसको साइकिल देने का काम, उसको लैपटॉप देने का काम एनडीए की सरकार ने किया, नीतीश कुमार जी ने। ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया बता दे। SC ST OBC समाज का आरक्षण छीन करके दक्षिण भारत में मुसलमानों को दे दिया। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से धक्का दिया, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और राहुल पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी को नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए अपने इस गलत आचरण के लिए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चौधरी। प्रताप सारंगी को मोदी जी ने एक तरीके से पुरस्कृत किया था। वो भीमराव अंबेडकर के सपनों को गांव-गांव तक साकार करने के लिए उनकी बातों को पहुंचाते थे। और उसी प्रताप सारंगी को आज राहुल गांधी ने धक्का दे दिया कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि उनको टाँके तक पड़ गए। आखिर अम्बेडकर के ऊपर दिया गया बयान जो अमित शाह के द्वारा दिया गया, इंडिया गठबंधन ने उस पर हल्ला मचा दिया है, संसद नहीं चलने दे रहा है, लेकिन सारंगी को धक्का दे दिया। क्या कहेंगे सुमित जी? लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरीके का गुंडों की तरह व्यवहार करना राहुल गांधी को शोभा नहीं देता। माना कि राहुल गांधी के परिवार में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री थे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने वाले जो लोग, जिन लोगों को चिन्हित करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को सदन के पटल पर बैठा। आपने देखा होगा कि प्रताप सारंगी जो साइकिल, टूटी हुई साइकिल पे चलते थे और टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे और किसके लिए काम करते थे, तो समाज के अंतिम पायदान पे रहने वाले लोगों के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए लगातार लड़ते रहते थे। और उस व्यक्ति को धक्का देने का काम सदन के में जिस तरीके से किया गया और राहुल गांधी ने जिस तरीके से धक्का दिया, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और राहुल पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी को नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए अपने इस गलत आचरण के लिए। और ऐसे लोगों पे तो आपने देखा भी कि बीजेपी की टीम जो है वो इस तरीके से FIR करानी भी गई। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पापों का घड़ा भर चुका है। एक दलित समाज, OBC समाज और SC ST वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, इनको प्रताड़ित कब तक करेगी कांग्रेस? लेकिन सुमित जी, अमित शाह ने भी तो ये कहा कि ऐसा बाबा साहब का लोग नाम लेते हैं जैसे भगवान है। अरे इतना बार भगवान नहीं, ये बात नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल वीडियो सुनवाइए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा और वीडियो पूरे देश को सुनने की बात थी। आदरणीय अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तो लेते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर 5 शिक्षाएं इन लोगों से पूछ दी जाए तो ये लोग नहीं बोलेंगे। भगवान का इन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति तक नहीं लगने दी। कहा तो सदन के पटल पे जहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए थी, उस मूर्ति तक को हटाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सदन के पटल पे भेजने की बात होती है, तो इन्हीं लोगों ने मिल करके अपने ही पार्टी के नेता को हरवा दिया कि गांधी नेहरू परिवार से बड़ा नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम न हो जाए। इसलिए राहुल गांधी के फोरफादर्स, इनके परिवार के लोगों ने उनको हाशिए पर खड़ा रखने का काम किया। वर्षों तक इनकी सरकार रही। SC ST वर्ग के लिए क्या किया बता दे, OBC वर्ग के लिए क्या किया बता दे। SC ST OBC समाज का आरक्षण छीन करके दक्षिण भारत में मुसलमानों को दे दिया। ये किया ना इन लोगों ने। कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय कौन है? SC ST वर्ग से आने वाले लोग हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। तो पसमानदा मुसलमानों को एकदम दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, पसमानदा मुसलमान जो देश के मुसलमान हैं, देशज मुसलमान हैं, हम उनकी बात करते हैं। ये तो इनको क्या चाहिए? यानी कि जो करीब 35% मुसलमान हो देश के नहीं है। मैं बिल्कुल वही पूछ रहा हूँ ना कि सरिया कानून लागू करने की बात करते हैं, तो सरिया कानून में कहा जाता है ना कि चोरी करने पे हाथ काट देना चाहिए, तो ये लागू नहीं करवाएंगे। लेकिन 5 शादी करने के लिए, 5 लड़कियों से विवाह करने के लिए इनको सरिया कानून जो है वो मंजूर है। ये चीज इनको अच्छा लगता है। लेकिन सरिया कानून के अनुसार चोरी करने पे, डकैती करने पे उनका हाथ काट देना चाहिए, ये मंजूर नहीं है। तो ये दोहरी नीति, दोहरी रंगत राहुल गांधी कहाँ से लेकर के?
इस पर भी तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए ना, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए ना। लालू जी जैसा नेता आज इस उम्र में शर्म नहीं बची हुई है, जो कहते हैं कि लालू जी ने अमित शाह को कहा, नहीं लालू जी ने अमित शाह को भी तो कहा कि अमित शाह पगला गए। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि लालू जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। जो व्यक्ति आज इस उम्र में कहता हो मुख्यमंत्री के विषय में कि आंख सेकने जा रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री, सुनेंगे आपकी, उसके एक तंज से महिला संवाद यात्रा बदल के प्रगति यात्रा में 2 यात्राएं हो गई है। महिला संवाद यात्रा भी है, आपको जानने की आवश्यकता है। महिला संवाद बाद में करेंगे, वही तो बता बाद में करेंगे, वही तो बता रहा हूं। आप पूरी बात सुनेंगे, बोलने का मौका देंगे तो दर्शकों को मैं बताऊंगा, नहीं बोलने का मौका देंगे, दबा देंगे मेरी आवाज को आप भी, चलिए ठीक है। मैं ये कहता हूँ महिला संवाद यात्रा के साथ साथ प्रगति यात्रा भी होगी, और 2 यात्राएं हो गई। दोनों यात्राएं किसके लिए? बिहार की महिलाओं के लिए। बिहार में बेटी के जन्म के बाद उत्सव मनाया जाता है। बेटी के जन्म के पश्चात उसके खाते में पैसे देने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने किया, नीतीश कुमार जी ने किया। बेटी जब 9वीं कक्षा में जाती है उसको साइकिल देने का काम, उसको लैपटॉप देने का काम एनडीए की सरकार ने किया, नीतीश कुमार जी ने किया। बेटी जब स्कूल जाना प्रारंभ करती है तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आयरन की गोली देने का काम, और उस बेटी के लिए सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने का काम हमने किया। उसके बाद जब बेटी इंटर में जाती है, इंटर पास करती है, तो 25,000 रुपया देने का काम हमने किया। वही बेटी जब ग्रेजुएशन कर जाती है तो 50,000 रुपया देने का काम हमने किया। वही बेटी जब उसका विवाह होता है और निबंधन होता है तो उस पर पहले, अब मैं बता रहा हूँ तो आप सुनेंगे नहीं। बिहार की बेटियां सब जानती है सुमित जी, आपने अपने ये सब तो चीजें गिरा दी, लेकिन इसी बिहार में आज कल रात को 3 साल की मैं लालू जी के विषय में बता रहा हूँ। लालू जी के विषय में सुनेंगे, सवाल अपने लालू जी का महिमा मंडन तो कर दिया, लेकिन सुनेंगे नहीं। मेरी बात तो आपके दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए ना। लालू जी अभी कह रहे थे, इस उम्र में बता रहे थे कि आंख सेकने जा रहे हैं। सोचिए कि ये व्यक्ति जब जवानी में मुख्यमंत्री रहा होगा, उस समय इसकी नजर कैसी होगी महिलाओं की? जिसकी नजर इतनी गंदी होगी वही तो इस उम्र में जाकर इस प्रकार की दोनों दोस्त रहे हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं कि कौन क्या होगा। दोस्ती का अर्थ ये नहीं होता है कि बीच में किसी महिला पे, बिहार की बेटियों पे, बिहार की बहनों पे आक्षेप लगाते रहे। दोस्ती का अर्थ ये होता है कि मजाक के रिश्ते में वो एक दूसरे के परिवार पे बोले ना। बिहार के लोगों को क्यों बीच में घसीट देते हैं? बिहार की बेटियों को क्यों घसीटते हैं?